तो मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मोटे का और यान का जो अटैक है ना आपस में एक दूसरे से टकराता है। यहाँ पे जो मोटे के बंदे वो भी चिल्लाते कह रहे मोटे महाराज, यहाँ पे सामने से बिल वो भी चिल्लाते कह रहे यान का ही संभल के। यहाँ जैसे अटैक टकराता है यहाँ पे यान का सोचता है अपने हाथ से भाई हमला करके देखता हूँ, तो इसके सिर के ऊपर अपना हाथ ऐसा टच करता है, लेकिन तभी जो इसकी इविल एनर्जी ना यान के ऐसे तकलीफ देने लगती है। तो यान का भी उससे ऐसा हल्का सा दूर भागता है, देखते हैं यहाँ भी इविल एनर्जी अभी भी इसका पीछा छोड़ा नहीं है, अभी भी इसके हाथ में यहाँ पे लगा पड़ा है। और यान के को जो इविल एनर्जी ना पूरे बॉडी पे नुकसान पहुंचाने लगता है। सामने देख सकते हो उसके बॉडी पे कैसा अजीब अजीब सा नुकसान वगैरह हो रहा है और पूरा उसका कलर वगैरह कैसे चेंज हो रहा है। और उसी बीच में मोटे को मिल जाता है काफी अच्छा मौका कि साले भाई आप तो गए भाई तुझे एक अटैक करके खत्म करता हूँ, और अपना वही जो बैट था ना फिर से लेके आगे हमला करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे बेल वो चिल्लाती कि नहीं रुको यार प्लीज उसे यहाँ पे मत मारो। यहाँ पे यान का अपना फिर से ये निकाल लेता है कमाल का और हेवन गेट का आर्टिफैक्ट जो यहाँ पे एक लोटस था, मुझे याद नहीं यान का कोई एक काम मिला था ये वाला लोटस, मतलब वो वाला लोटस नहीं है तो लोटस यहाँ पे दूसरा है। ये एक टाइप का यहाँ पे बोल सकता है आर्टिफैक्ट, तो मतलब एक वेपन जो कि यहाँ पे लड़ाई वगैरह फिर डिफेंस में काम आता है। तो ये इससे कम मिला था मुझे याद नहीं, लेकिन इसको ढेर सारे सामान वगैरह मिलता रहा है, तो उसी बीच में शायद इसको मिला होगा। तो सामने से ये आता है, जैसे ही आता है ना भाई मोटे के बंदे देख के हिल जाते, कह रहे यार सबसे पहली बात है ना इसके पास असुरा स्वॉर्ड है, मतलब इतना पावरफुल स्वॉर्ड है हेवन गेट का। अब एक और दूसरा एक और हेवन गेट का ऑब्जेक्ट इसके पास आ गया, आके इस बंदे के पास इतना इतना कहाँ से आता है। तभी जो बुढ़ा हुआ है ना उन बंदों से कहते हैं सालो भाई यहाँ पे क्या तमाशा देख लो भाई, जाकर रुको, अगर इस हेवन गेट का यहाँ पे मोटा मुकाबला करेगा उसके वास्ते शायद उसकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। यहाँ पे जो मोटा है ना आता है और सबसे पहले उसका जो हेवन गेट का था भाई वो लोटस उस पर यहाँ पे हमला करके उससे ऐसे तोड़ देता है, जिससे मोटे को भी यहाँ पे तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा मोटे को तकलीफ होती है और थोड़ी बहुत यहाँ पे यान के को भी होता है, लेकिन यान के को कम होता है। और यान के को एक मौका मिलता है ऐसे हवा में उछलता है और उछलने बाद ना अपना जोरदार अटैक करने के लिए अब मोटे के पास यहाँ पे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पे अटैक करता है मोटे के जो बंदे लोग हैं ना मोटे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, अपना शील्ड ऑन करके मोटे की प्रोटेक्शन करके उसकी जान यहाँ पे बचा लेते हो, कहते हैं प्लीज रुक जाइए बस कीजिए और झगड़े यहाँ पे मत कीजिए। अब मोटे को भी यहाँ पे शांत कर देंगे महाराज प्लीज सर आप भी यहाँ पे शांत हो जाइए। तो मोटा है ना उस लड़के को यहाँ पे धक्का देकर भगा देते, कहते सालों कमीनों मेरे बीच में मत आओ, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसे जान से मारना है, मतलब मुझे इसे जान से मारना है, इसलिए मेरे रास्ते में आके मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी पीछे से एक दूसरा बंदा आता है और उसके सिर पे मोटे के सिर पे हमला करके उसे यहाँ पे बेहोश कर देता है, ताकि भाई सामने से यहाँ पे पगला के झगड़ा वगैरह ना करे। उसके बाद से भाई अब यहाँ पे यान का कन्फ्यूज की भाई सबसे पहली बार सामने से तुम झगड़ा करने के लिए करते हो और बीच में जब तुम्हारी यहाँ पे शामत आती है तो भाई अपने बंदे को भेज के खुद को बेहोश करवा रहे हो। बुढ़ाओ से पूछता है बुढ़ाओ यहाँ पे क्या चालू है, जो सुनते मोटा कहता है भाई सॉरी यहाँ पे भाई माफ कर दीजिए भाई, गुस्सा वगैरह बिल्कुल मत कीजिए। मोटे का अपने यहाँ पे स्किल देख लिया, कमाल का एक इविल स्किल है जिसके जरिए भाई उतने अच्छे से इन्होंने अभी तक मास्टर नहीं किया है, जो यूज करने वाले ना इनके भी यहाँ पे हालत है पर्सनली खराब हो चुकी है। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा आपको यहाँ पे हरा भी नहीं पाएंगे और आपको हराने से पहले खुद इनके यहाँ पे मौत हो जाएगी और यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हमारी फैमिली में से भाई इतनी इंपॉर्टेंट मेंबर के यहाँ पे मौत हो जाएगी, कोई भी यहाँ पे ये नहीं चाहेगा, इसलिए प्लीज सामने से हम भी चाहते कि ये झगड़े यहाँ पे बंद कर दे। जो सुनते यहाँ पे ना ये भी कहता है यान कह के सालो भाई कैसे तुम्हारी फैमिली है, ये क्या नाम बोला था भाई ले फैमिली, भाई ले मेरा ले भाई कैसी फालतू सी फैमिली है, पहले खुद झगड़ा चालू करते हैं एंड में खुद की बहन बचती है, खुद यहाँ पे मुंह लटका के माफी मांगते हो। चलो तुमने मिल के भाई मोटो के यहाँ पे बेहोश कर दिया तो क्या भाई बेहोश आदमी से मुकाबला करूंगा क्या, वरना लोग फिर मुझ पर थुतू करेंगे, इसलिए मैं भी मुकाबला करने वाला नहीं हूँ, जा रहा हूँ यहाँ से। और जाने लगता है यहाँ से और इसको छोड़ के लिबियो को, तो लिबियो भी कहते रहे रुको यार मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन यानी कि उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, इसको इग्नोर मार के आगे जा रहा है। पीछे से ये भी उसके पीछे आई जा रही है, ये भी पूछता है रुको यान का यार मुझे यहाँ पे इग्नोर मत मारो, अच्छा ठीक है मैं माफी मांगती हूँ, हमें जानबूझ के तुम्हें यहाँ पे लेकर आई थी, मुझे मालूम था जैसे वो मोटा ना तुम्हें यहाँ पे देखेगा तुम्हें गुस्सा करेगा और तुम्हारे साथ यहाँ पे झगड़ा करके तुम्हें यहाँ पे चोट भी पहुंचाएगा, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पे लाई थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे मामला एंड में इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा, इसलिए सॉरी। देखो यार अब मैंने यहाँ पे माफी भी मांग ली थी, तुम्हें भी एक आदमी की तरह यहाँ पे बर्ताव करके मुझे भी यहाँ पे माफ कर देना चाहिए, ज्यादा तुम्हें भी यहाँ पे नोटंगी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते लेकिन यान का यहाँ पे बहुत गुस्से में था, इसके पास आता है इसके यहाँ पे गला पकड़ लेता है और कहता है अगली बार तूने मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की मैं सच बोल रहा हूँ कसम खा के बोल रहा हूँ मैं तेरे यहाँ पे जान निकालूंगा, और धक्का देकर भगा देते कि हाँ भी अब यहाँ से दफा हो जा। लेकिन तभी जो हमने देखा था इविल एनर्जी जो इसके बॉडी पे गया था जो इसको तकलीफ दे रही थी, वो इविल एनर्जी अभी भी थोड़ा सा इसके ऊपर है जो कि सामने से इसे यहाँ पे तकलीफ देता है। यहाँ पे भी लोगों पे देखती है उसको भी एग्जैक्टली समझ नहीं रहा क्या है। यहाँ पे मतलब यान का ही अपनी यांग एनर्जी यूज़ करता है किस तरीके से भाई उसको भगाने का, लेकिन अच्छे से भाई इविल एनर्जी नहीं जाती, हालत वगैरह थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो बिल वो उसको सपोर्ट देके वापस ऐसे घर में पहुंचाने के लिए निकल जाती है।
घर के अंदर पहुंच जाती है। उसके बाद से यान का को कमरे में छोड़ दिया जाता है। यान का आराम से अपना को हील करने के लिए नहाने के लिए चल जाता है। यहाँ पे जो यूनली थी दूसरी नौकरानी और सामने से पूछती क्या हुआ, इनकी हालत ऐसे कैसे खराब हो गई। जो सुनते सामने से कहती कोई नहीं है, जो मोटे मालूम है ना भाई, ये फैमिली का बंदा, भाई ले फैमिली का बंदा उस मोटे के साथ यहाँ पे झगड़ा हो चुका था। जो सुनते सामने से ये भी कहती अभी उस मोटे के साथ, लेकिन कैसे भाई, आप लोग यहाँ पे मार्केट घूमने गए थे, फिर मोटा कहाँ से आ गया, फिर झगड़ा कैसे हो गया। जो सुनते कहती भाई मेरे चक्कर में, यार वो सारी बातें छोड़ो, बस मेरे चक्कर में यहाँ पे झगड़ा हो गया, जिसके बाद से ना मेरे से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नाराज वगैरह चल रहा है, मुझसे बातचीत भी करने को यहाँ पे तैयार नहीं है, तो मुझे भी यहाँ पे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, तो मुझे उससे माफ़ी यहाँ पे मांगनी है। तो क्या मतलब कैसे मैं उससे यहाँ पे माफ़ी मांगूँ। जो सुनते सामने से यूनली कहती कि अभी माफ़ी मतलब तुम माफ़ी मांगना चाहते हो, एक लड़के के साथ यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा या वाकई में यहाँ पे कहीं सूरज यहाँ पे पूर्व से तो नहीं, मतलब पश्चिम से तो नहीं हो गया। अरे यार जो सुनते सामने से ये कहती देखा तुझे यहाँ पे ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तूने ज़्यादा नौटंकी मेरे सामने किया, मुझे ऐसे ताना मारा, तो याद है ना तुझे वो सब करने का मन है, सबके सामने पीछे कपड़े के ऊपर से मैंने दबाया था, इस सारे के सारे कपड़े उतार के दबा दूंगी। जो सुनते नहीं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद से यहाँ से निकल जाती है बिल्लू और कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, उनकी जो भी सेवा पानी है ना भाई तुम्हारा काम है, आराम से करो, और जैसे चोट वगैरह उसका ठीक हो जाएगा ना तो मुझे यहाँ पे आके इन्फॉर्म कर देना कि हाँ भाई चोट ठीक हो गया कि नहीं। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। और यहाँ पे जो यान के अपना मेडिटेशन करे वगैरह के आराम से खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन हो जाता है और 3 दिन बाद ना अच्छे से यहाँ पे रिकवर हो जाता है। रिकवर होने के बाद ना अपने घर से मतलब कमरे से बाहर निकल के आसपास का भी ऐसे पूरा यहाँ पे घूम रहा था। तभी जो यूं ली थी और बाकी नौकरानी यहाँ पे देख लेती है, देख के कन्फर्म हो जाती है कि हाँ भाई ये तो यहाँ पे ठीक हो गए। तो जो यूं ली है छोटी नौकरानी को कहते कि हाँ भाई जो बिल वो ना जाके उससे बता दो कि जो यान का ना अच्छे से यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। तो भी कहती है ओके ठीक हो, निकल जाती है। फिर यान के पास जाती है, यान के पास जाती है, कहते कि हाँ भाई आपको ना इसे सलामत देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्या जो बिल है ना रोज का भी दिन में कभी सुबह दोपहर शाम को ना हर टाइम पे ना हर 1-2 घंटे में यहाँ पे आती थी, हमसे हमेशा पूछती थी कि हाँ भाई आप ठीक हुए कि नहीं, ठीक हुए कि नहीं। तो आप उस समय ठीक नहीं हुए थे, लेकिन आज यहाँ पे अच्छे से ठीक हो गए। और प्लस कुछ दिनों से जब से आप खुद को यहाँ पे ठीक करे थे, वो बेचारी यहाँ पे आराम भी अच्छे से नहीं की, आपके बारे में यहाँ पे खाली टेंशन ले रही थी। जो सुनते यान के बोलते देखो यार उसमें मेन गलती भी तो उसी की है ना। उसके बाद यहाँ पे यूनली कहती है हाँ देखिए जो बिल्लू है ना मैं बचपन से जानती हूँ, छोटी बच्ची थी ना उस समय से बहुत वो सेंसिबल टाइप की लड़की थी, मतलब ज़्यादा उसके पास उतना दिमाग वगैरह नहीं, उतनी मैच्योर लड़की नहीं है, क्या करना है कैसे करना है किसके साथ क्या करना है उसे यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ भी मालूम नहीं है। ऊपर से मतलब हमारी मालकिन ने भाई उसे एकदम ना पापा की परी बना के एकदम पाल के रखा है, जिस चक्कर में कुछ भी यहाँ पे करती है तो मतलब आपको उसके साथ थोड़ा सा सख्त बन के रहना पड़ेगा ताकि भाई वो भी यहाँ पे थोड़ी सी सुधर जाए। जो सुन यान का कहता है हाँ मैं समझ गया, उसके साथ यहाँ पे क्या करना ताकि आगे चल के फ्यूचर में ऐसा कुछ भी बर्ताव वगैरह ना करे। उसके बाद फिर से यूनली कहती है ओके ठीक है, लेकिन आपको मुझे यहाँ पे कुछ और भी बताना था। जो लेफ्ट फैमिली था जिसके मोटे के साथ आपके यहाँ पे झगड़ा हुआ था, वो फैमिली के बंधु ने कुछ सामान वगैरह आपके लिए यहाँ पे पहुँचाया था कुछ दिन पहले जब आप खुद को यहाँ पे हिल करे थे तब। जो सुनते यान के बोलते कुछ पहुँचाया था, क्या पहुँचाया था तो सामने से बताती बेसिकली ना मिस्ट्रियड गेट के यहाँ पे पिल वगैरह कुछ भेजा था जिसमें सॉर नर्सिंग स्पीच और एनर्जी रिकवर करने का कुछ ऐसा पिल्स वगैरह था, तो हमने यहाँ पे रख लिया। तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी वाकई में आपके यहाँ पे लेना है कि नहीं, अगर आपको चाहिए तो आपको दे दूंगे, नहीं तो भाई हम वापस भेज देंगे। जो सुनते यान के बोलते यार मोटे ने मुझसे कहा था कि हाँ भाई अगर तू जीत जाएगा तो सामने से मिल जाएगा, और प्लस मुझे भी यहाँ पे काफ़ी तकलीफ हुई थी, तो भाई क्यों भला मैं यहाँ पे मना करूँगा, मुझे चाहिए मैं यहाँ पे रखने को तैयार हूँ। जो सुनते ये कहती हूँ यहाँ काफ़ी बढ़िया बात है भाई, अच्छा वो आपने यहाँ पे रख लिया, वरना उनकी वहाँ पे बेइज्जती होती कि हाँ भाई सबसे पहली बात कोई कमज़ोर बंदा के हरा के चला गया, हमने सामने से कुछ दिया तो लिया भी नहीं, तो इसमें आपको भी फ़ायदा हो गया उनका भी यहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो ये आन के बोलता हाँ मैं हुई इतना कमाल का बंदा, किसी का यहाँ पे नुकसान वगैरह थोड़ी ना होने देता हूँ। फिर से यूनली कहती हाँ लेकिन आपके लिए और छोटा सा यहाँ पे मैसेज वगैरह है, वो मैसेज यहाँ पर ये है कि भाई जो शहर के ना दूसरे जो फैमिली के ना ढेर सारे बंदे वगैरह प्लस इंक्लूडिंग लेडीज लोग भी ना आपके साथ मिलकर आपके साथ यहाँ पे दोस्ती वगैरह करना चाहती है, तो अगर आप इंटरेस्टेड वगैरह तो आप जाकर उनसे यहाँ पे मिल सकते हैं। जो सुनते यान का बोलते नहीं मुझे ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करने के लिए यानी कल्टिवेट करने के लिए। उसके बाद यान का अपने कमरे में जाके आराम से अपना कल्टिवेशन कर रहा है, पेस्ट वगैरह यहाँ पे जो इसने खरीदा है उसका भी यहाँ पे यूज़ कर रहा है, और ऐसे करते करते यहाँ पे 10 दिन भी जाते हैं, और 10 दिन बाद यहाँ पे जो बिल है यहाँ पर आती है तो ये भी पूछते कह रहे भाई तू यहाँ पे आइए क्या करने आई है, तो सामने से कहती क्या करने आई भाई, देखने आई थी कि यहाँ पे तुम ठीक हो कि नहीं, सेफली यहाँ पे मतलब अच्छे से हो कि नहीं, ठीक हुए कि नहीं। तो सामने से यान का बोलता अच्छा कहीं तो उस दिन की बातें याद करके अगर तुम माफ़ी मांगना है तो रहने दे भाई, उस दिन से भाई उस दिन का जो गुस्सा ना मेरे ऊपर से यहाँ पे निकल चुका है। जो सुनते सामने से कहती वाकई में अरे यार ये सुन के तुम्हें मालूम नहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पे तुमने मुझे यहाँ पे माफ़ कर दिया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते ऑफकोर्स भाई बस मैंने तो यहाँ पे माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार ना ऐसा कुछ मत करना वरना अंजाम बुरा रहेगा। जो सुनते कहते ऑफकोर्स मैं पागल होने के बार ये सब करने जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं, आगे जाके मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूँ, लेकिन अगर भाई मालकिन यहाँ पे पूछ ले कि हाँ भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुमने मेरा नाम लगा दिया तो मैं तो मुसीबत में आ जाऊँगी। जो सुनते यान
को बोलता है डोंट वरी तुम्हारा नाम यहाँ पे मैं नहीं लगाने वाला हूँ, मैं बोल दूंगा कि हाँ बस या थोड़ा सा यहाँ पे ना मुझे लड़ाई करने का मन कर था, मोटा मुझे मिल गया था, इसलिए भाई हमारे बीच में बस एक छोटा सा कॉम्पिटिशन हुआ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो सुनते ये तो और भी खुश हो गए यार शुक्रिया, तुम तो वाकई में काफ़ी अच्छे आदमी हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे काफ़ी बुरा आदमी समझ लिया था, डोंट वरी। सामने से यहाँ पे तभी है ना यान के घूर घूर के उसके अरमानी को यहाँ पे देखने लगता है, आई मीन उसके संतरों की ओर। तो सामने सो भी कहती है अरे बस करो यार, मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ ना तब से तुम वहीं पे देखे जा रहे हो, देख लिया ना यार बस आओ, कितना देखोगे। फिर कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें देखना है आराम से देख लो भाई, ऐसा समझो कि हाँ भाई उस दिन जो मैंने यहाँ पे काम किया था उसके यहाँ पे भरपाई भाई तुम ऐसा मतलब मैं करूँ कि हाँ भाई देख लो बदले में देख लो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। ये चैप्टर के एंड में इसने सामने से दिखाया अगले चैप्टर में कुछ होने वाला है, इससे भी बहुत ऐसा कुछ हार्ड होने वाला है, और यहाँ पे क्या होने वाला है हमें मालूम चल जाएगा अगले चैप्टर में। जो कुछ होने वाला है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको मजा आएगा, इसलिए भाई कुछ भी हो जाए अगला चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे नोटिस करके रखिए 1 घंटे बाद हमें एक एपिसोड देखना है, वो एपिसोड देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ मजा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।